इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा के दौरान कपिल सिब्बल ने जहां कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में अतीक अहमद हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में हुई हत्या शर्मनाक है और उन्होंने इस हत्याकांड पर कई तरह के सवाल भी उठाए। वहीं तीनों हत्यारे अलग अलग जगह से आए हैं, वह हथियार कहां से लाए और पुलिस ने गोली तक नहीं चलाई। उन्होंने इस मामले को उच्च स्तरीय जांच का विषय बताया है। वहीं कपिल सिब्बल ने बिल्किस बानो केस में भी कई सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि मैं मरते दम तक कहीं भाजपा में नहीं जाऊंगा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की जीत की बात कही और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने मोदी के सामने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और विधायिका के बीच में टकरार होती है और ये तय नहीं हो पाता है कि जो कानून बनाता है वो बड़ा है या उस कानून की जो समीक्षा करके फिर उस पर टिप्पणी करता है या फैसला देता है, उसको पलट देता है, वो सुप्रीम कोर्ट पलट है। और राहुल गांधी के मामले में जो आपने कहा सवाल पूछिए। सवाल ये क्या, अगर राहुल गांधी के मामले में कंफ्यूज हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को फांसी देने से रोकने के लिए आधी रात में सुनवाई कर लेती है, दोनों चीजें जो विरोधाभासी है, कौन सही है? इसके बारे में क्या मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट जो करती है तो करती है, नहीं लेकिन कानून बनता है। देखिए जहाँ तक कानून का सवाल है, एक मोटी बात आपको बताना चाहता हूँ। कानून आप कोई भी ले लो, कानून तो इसलिए बनता है कि अगर लोग उसका पालन नहीं करें तो उनको सजा होनी चाहिए, इसीलिए कानून बनता है। लेकिन आप कोई दुनिया में कोई कानून ले लो, जो सत्ता में बैठा हुआ है अगर वो दुरुपयोग करेगा उस कानून का तो वो कर सकता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ले लो आप, उसका भी दुरुपयोग होता है ना उसका। कानून तो ठीक है, आप कोई कानून ले लो, जो कानून का पालन करने वाले हैं, अगर वही कानून की खिलाफत करें तो फिर कानून का आएगा। और इस देश में यही हो रहा है, आप कोई कानून ले लो उसका दुरुपयोग होता है। सर वो एक हमारे साथी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ये चुनाव है सीडीएम सब कंट्रोल किया थी, तो आज काम कर रही है, उनको प्रसन्नता है, आपका क्या? फिर से बोलिए। ईवीएम आज प्रसन्नता के साथ काम कर रही है, आपका क्या? पहले कटपुतली थी, ये जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं पहले कटपुतली आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना, ताकि आप भी यहाँ बोल सके इतना अच्छा काम है। हम आभारी हैं। आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगा कि 13-14 में जब कपिल सिब्बल जी लॉ मिनिस्टर थे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बिल लाए थे जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एक नेशनल जुडिशियल एनजीएसी नेशनल जुडिशियल कमीशन का गठन का एक प्रोविजन हुआ, जिससे कि एक बिगर कंसल्टेटिव प्रोसेस से जजेस का अपॉइंटमेंट होता। लगभग यूनानिमसली वो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में पास हुआ था। आई थिंक उस वक्त, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, राम जेठमलानी जी वॉज द सोल डिसेंट, एक डिसेंट था और राम जेठमलानी जी का था। कोर्ट पे चैलेंज हुआ, कोर्ट ने कहा कि ये संभव ही नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम है ये अगर आप उसको ले लोगे हमसे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो कोर्ट्स के हाथ में है वो एक प्रकार से उनसे छीन ली जा रही है। बहुत सारे इश्यूज थे इसमें और स्ट्राइक डाउन हो गया। उस दिन से आज तक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है और एमओपी आज तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है।